अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज जो है मैं ऐसी जगह का एक विज़िट करने वाला हूँ जो जहाँ मैं पहुँचा हूँ, आप देख के जो है आप लोगों को हैरानगी होगी। ये जो सिलसिला है कोह सुलेमान पहाड़ों का, मैं उधर पहुँचा हूँ। ये सिलसिला जो है ना, इधर अगर हम चले जाएँ तो तख्त सुलेमान तक है, और दूसरी जो फोर्ट विंडो से आगे तक बलूचिस्तान के पहाड़ों से ये सिलसिला मिलता है। आके मैं आगे जो आपको दिखाता हूँ इसके रास्ते कैसे हैं, आगे जो ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ किस तरह के पहाड़ हैं, मैं अंदर जाके आपको ये दिखाता हूँ, इसका व्यू कराता हूँ। ये देखें, मैं पहाड़ों के अंदर जो है ना इस वक्त इंटर हो चुका हूँ। ये देखें मेरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। ये पहाड़ों का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है। ये सिंगल रोड इसके अंदर जा रहा है, पहाड़ों के अंदर। ये जो रास्ता है ये सीधा पहाड़ों के अंदर से होता हुआ जो है ना, ये दुर्ग आगे जाके पहुंचता है, मूसा खेल पहुंचता है। वहाँ से फिर पहाड़ों के अंदर लिंक रोड निकलते हैं। ये जो है ये लिंक रोड लोरा लाई की तरफ भी निकल जाते हैं। ये देखें, यहाँ लोग काश्तकारी भी करते हैं ऐसे जगहों पे। यहाँ जो रोद कोई का पानी आता है, ये पहाड़ हैं। यहाँ से रोद कोई का पानी निकलता है। ये पानी गुजरने की जगह है। नीचे कच्चा रास्ता जा रहा है, ऊपर पहाड़ है। मैं पहाड़ की एक मिट्टी का पहाड़ है सारा, ये मिट्टी का पहाड़ है। ये सिलसिला काफ़ी दूर तक जा रहा है, तख्त सुलेमान से लेके आगे फोर्ट विंडो, काफ़ी दूर राजनपुर के से गुजरता हुआ बलूचिस्तान की सरहद तक मिलता है जाके। मैं अकेला इस साइड पे आया हुआ हूँ मूवी बनाने के लिए, तो यहाँ रिस्क वाली बात है, बाइक भी छीन सकते हैं, चोर डकैत इधर मौजूद होते हैं। ये देखें सामने घर है, लोग यहाँ भी रिहाइश पजीर हैं। ज़ाहिर बात है, वतन कोई भी हो, वो चाहे पहाड़ों में हो, वो चाहे पानी के अंदर हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे वह गहराई में हो या ऊंचाई पे हो, वतन अपना प्यारा होता है। ये पहाड़ के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। ये सामने घर है, एक मस्जिद बनी हुई है।
ये मस्जिद बनी हुई है, ये ट्रैक्टर ट्राली जा रही है, ये पत्थर निकाल के ये पत्थर जाता है बिजली, इससे बिजली बनती है। ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, ये देखें। छोटा सा एक होटल है जहाँ गाड़ी में को पंचर भी लगते हैं, अगर किसी की गाड़ी पंचर हो जाए। दो पॉइंट हैं इसको, ये तहसील तौसा से ऊपर के पहाड़ हैं, सीधा ये रास्ता जा रहा है। इसके दो पॉइंट हैं सैर व तफरीह के लिए। इसको गुलकी कहते हैं, ये गुलकी के नाम से मशहूर है। ये देखें सारे पहाड़ और रास्ता इस तरह का। ये यहाँ ये मिट्टी का पहाड़ है, ये मिट्टी वो मिट्टी है, ये पुराने ज़माने में बच्चे जो है ना तख्ती इससे जो है ना तख्ती पे लगाया करते थे, क्योंकि ये लिखाई सही होती थी। पुराने ज़माने में इस मिट्टी से ना सर भी धोते थे लोग, क्योंकि उस बाल जो है इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा नरम हो जाते थे। ये वो मिट्टी है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवा दूँ। कई सदियां पहले कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ समंदर बहता था। ये सुर्ख मिट्टी है, इसके अंदर ये देखें, ये सुर्ख मिट्टी है। ये सर पे लगाने के काम आती थी। अब भी लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पहले ज़्यादा करते थे। मैं उस पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जो स्पेशल बनाया गया है सैर तफरीह के लिए। जहाँ से पत्थर लेके जाते हैं कृषि में, इसको फिर जो है ना बिजली बनाते हैं। जो बजरी जो है वो ज़्यादातर मकानों, रोड बनने के लिए और इमारत, बड़ी बड़ी प्लाजा इमारतें बनने के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये बिल्कुल सुर्ख पहाड़ है। थोड़ा सा मैं इसका व्यू करा दूँ आपको। ये सुर्ख पहाड़ है, सुर्ख मिट्टी है, ये सुर्ख मिट्टी है। जो पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं व्यू कराता हूँ आपको। ये सारी सुर्ख मिट्टी का पहाड़ है, ये सुर्ख मिट्टी है। सूरज अब निकल रहा है, ये देखें, ये सुर्ख पहाड़ है, ये सुर्ख मिट्टी का पहाड़ है। ऊपर बड़े बड़े पत्थर से चट्टानें हैं, साथ में ये सुर्ख मिट्टी का पहाड़ है। मैं स्लिप हो रहा हूँ, चढ़ना मुश्किल हो रहा है इसके ऊपर। ये सुर्ख मिट्टी, गुलाबी कलर है इसका,
इस मिट्टी का ये देखें, ये चट्टान नुमा पहाड़ है और ऊपर ये ब्लैक कलर का पहाड़ है। ये रोड जा रहा है, मैंने आगे जाना है। और नीचे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी गारें हैं। यहाँ जो है ना डर भी लगता है कि कोई जानवर न निकल आए। ये देखें, ये यहाँ से इन पहाड़ों का पानी सारा यहाँ से गुजरता है। ये नीचे ये पुल बनी हुई है, ये गुजर के नीचे जाता है मज़ीद। यहाँ से बाइक वाले और सारे गुजर रहे हैं। सुर्ख मिट्टी का पहाड़, ये पहाड़ के साए तले में खड़ा हूँ। इसका नीचे खड़ा हूँ, इसके गिरने का भी खतरा होता है। ये गिर के पत्थर जो है ना, मिट्टी रोड पे आ जाती है, रोड बंद भी हो जाता है कई कई दिनों के लिए। लोग जो भी गुजर रहे हैं हैरानगी के साथ मुझे देखते हैं कि ये अजीब बंदा है। ये हाथ में कैमरा भी लिए हुए हैं और बाइक भी चला रहा है। ये देखें, इतनी सुर्ख मिट्टी का पहाड़, अजीब और गरीब पहाड़ हैं। ऐसे पहाड़ आप लोग यहाँ बहुत कम देखे होंगे। बहुत ज़्यादा सुर्ख मिट्टी है। अब सूरज की रोशनी पड़ रही है। मेरे इस साइड पे भी पहाड़ है। सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। हमारे पाकिस्तानियों की अजीब सी नेचर है, जहाँ गए दास्तान छोड़ा है। इनकी आदत है, ये देखो, जहाँ कोई पुल मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए, पहाड़ पे सब के नामों की लिखाई है बस। ये देखें, ये सुर्ख मिट्टी का पहाड़, रास्ता भी सुर्ख हुआ पड़ा है। ये देखें, अजीब गरीब पहाड़, गारें हैं इसके अंदर ना। मेरे ये परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं। यहाँ काफ़ी बड़े बड़े परिंदे होते हैं।
यहाँ लोग खाने पीने सैर तफरीह करने के लिए आते हैं। हर चीज़ें शहर से लेके आते हैं। यहाँ आए काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो एक छोटा सा होटल बना हुआ है, ये देखें। यहाँ चाय मिलेगी, पानी वगैरह भी भरा हुआ है। ये फिर मिट्टी का पहाड़ शुरू हो गया है, ये मिट्टी। देखें दरख्त की चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे छोटा सा दरख्त है। और यहाँ से अब नीचे गुजरना है। ये गुलकी की सबसे मुश्किल जो है ना वो चढ़ाई है, जिससे ये होता है कि अगर बारिश वगैरह आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना। ये सारी यहाँ से रोड कोई गुजरती है। ये देखें ये पानी गुजर रहा है। ये काफ़ी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। अब मैंने यहाँ से नीचे उतरना है। ये पानी आ रहा है, ये देखें। अगर ये पानी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ लड़के भी मौजूद हैं, वो ये देखें। यहाँ पानी आ जाए तो ये सारा तल जो है ना रोद कोई से नए से भर जाता है। यही पानी सारा इकट्ठा हो के जो है ना ये दरिया सिंध में जाके गिरता है। दरिया सिंध का पानी फिर जो है जो ये समंदर में जाके गिरता है। ये देखें लोगों ने यहाँ फसलें भी काश की हुई हैं, गंदम काश की हुई हैं। ये देखें ये गंदम है सीतल में। ये काफ़ी दूर से दूर तक, क्योंकि इस वक्त फोग है, फोग से पहाड़ बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ऊपर बहुत ज़्यादा फोग है, ऊपर बादल हैं। ये देखें ऊपर बादल है। मैं बिल्कुल एक बड़े पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ। ये एक बड़ी चट्टान है, मेरा सर जो है ना घूम रहा है। ये देखें कि बहुत बड़ी चट्टान है जिसके मैं नीचे खड़ा हूँ। इस बड़े पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है, देखें। और यहाँ भी ये इधर से भी लोगों ने काश्तकारी की हुई है। ये सारी गंदम काश की हुई है उन लोगों ने। ये लड़के यहाँ से नीचे उतरे हैं, ये ऊपर आ रहे हैं अब। ये देखें पहाड़ के अंदर लोगों ने ना ये गंदम काश की हुई है, सारी गंदम है ये सारी गंदम है। थोड़ा सा यहाँ से व्यू करा दूँ, वो है जो है ना पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ मैंने जाना है अभी। एक बुज़ुर्ग जो है ना ऊँट पे अपना
ये ना भूसा लाद के आ रहे हैं पहाड़ों के अंदर से। ये ऊँट जो होता है रेत का, रेगिस्तान का जो है ना बादशाह होता है। इसके क्योंकि पाँव जो है ना खुले होते हैं, इसको रेत में चलने के लिए मसला नहीं होता। बाबा जी कितना आने पे हो? अच्छा, कितना फासला पैदल आने पे हो? ये भूख कितना की देंदे हो? घर तेरा कितना है? बिरोट बनवाने। जिंदाबाद। अब जो है मैं नीचे उतर रहा हूँ बड़े पहाड़ों से। अब ये सारा रास्ता जो है नीचे जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह है। सीधी ऊंचाई है यहाँ से, जहाँ से मैं उतर रहा हूँ। ये कटाव हुआ पड़ा है पानी की वजह से, ये रोड को, ये जगह, और ये जगह बहुत ज़्यादा कटाव हुआ पड़ा है। इधर रोड को जो है ना ये खा गया है कटाव। यहाँ बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इस जगह पे। जब बारिश आ जाए तो ये सारी मिट्टी जो है ना पहाड़ की रोड पे आ जाती है कीचड़ बन के। तो फिर ये होता है कि गाड़ियाँ स्लिप मारती हैं बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने के लिए। मेरे साथ भी एक बार बहुत बुरा हुआ था। मैंने 4 व्हील लगाया था, चारों 4 व्हील लगाने से फिर ये देखें कि सारा अब मैं नीचे उतर आया हूँ। ये देखिए ये ब्लैक पहाड़ है, ये देखो। अब मैं नीचे उतर आया हूँ। ये लोध कोई के तल में ही उन्हें लोगों ने गंदम काश की हुई है। ये सारी मिट्टी इसी रोड पे आ जाती है। ये देखें, ये कच्चा मिट्टी आई पड़ी है। तो फिर बारिश में बहुत ज़्यादा मसला होता है। मैं उसी पॉइंट की तरफ चलता हूँ। कैमरे को देख के लोग यहाँ के परेशान हो जाते हैं, पता नहीं ये बंदा क्यों वीडियो बना रहा है। ये देखें, पहाड़ के ऊपर ऊँट चढ़े हुए हैं। ये देखें।
जब भूख लगती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, तो अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं चारा खाने के लिए, घास खाने के लिए। जब मैं बिल्कुल नीचे ज़मीन पे आ गया हूँ, पहाड़ों के दरमियान में ये चारों तरफ पहाड़ हैं। ये देखें, ये चारों तरफ पहाड़ हैं, तो इसके दरमियान में मैं आ गया हूँ और मेरे चारों तरफ पहाड़ हैं। ये देखें, यहाँ लोग जो सैर तफरीह के लिए आते हैं, तो यहाँ हर चीज़ खाने पीने की मिल जाती है। रोटी भी मिल जाती है, चाय वगैरह खाओगे, बिस्किट भी, होटल बना हुआ है। ये सारी मिट्टी, यहाँ पक्का रोड था, ये सारी मिट्टी बह के इस रोड के ऊपर आ गई है। यहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ होती है, यहाँ से गुज़रना भी यहाँ मुश्किल हो जाता है। ये पानी की पाइप लाइन लगी हुई है, ये साफ़ पानी यहाँ से जाता है पीने के लिए। लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हीटर लगा हुआ है। ये पुल बनी हुई है, यहाँ से सारा रोड कोई का पानी इकट्ठा होता है, फिर बड़ी तल में जाके सारे पानी रोड पे गया। चारों तरफ पानी जो आते हैं पहाड़ के, इसी बड़े तल में जाके इकट्ठे होते हैं। यहाँ से आम गाड़ी, कार वगैरह का गुजरना मुश्किल होता है। ये बहुत बड़े डाले हैं जो 4 व्हील हैं, जिनके चारों व्हील जो लगाते हैं ये यहाँ से निकलते हैं। ये देखें, रोड कोई का पानी आया खड़ा है, बारिशों का पानी है। इसी से उन्होंने जो है ना ये गंदम काश की हुई है।
यहाँ जितने भी मकान बने हुए हैं ना, वो पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों ने पत्थर से मकान बनाया हुआ है या पहाड़ को खोदा हुआ है, पहाड़ के खोद के अंदर कमरा बनाया हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती और सर्दियों में सर्दी। गर्मियों के वक्त वो जो पहाड़ के अंदर कमरा बना होता है वो ठंडा हो जाता है, और सर्दियों के वक्त पहाड़ के अंदर वाला कमरा जो है ना गर्म हो जाता है। एक यहाँ पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहाड़ों के अंदर की दरमियान की जगह है। यहाँ जो है लोगों ने देखे फसल गंदम काश्त की। आज मैं पहली दफ़ा देखा हूँ काफ़ी टाइम बाद यहाँ जो है लोगों ने गंदम काश्त की हुई है। ये देखें सारी गंदम। जहाँ लोग आए हुए हैं लकड़ियाँ जो है काट रहे हैं। यहाँ से काट के ले जाएंगे अपने घरों को, ये सूखने के लिए रख देंगे। जब सूख जाएंगी लकड़ियाँ तो ये जलाएंगे। ये साफ पानी है जो दरिया ऊपर से उससे आ रहा है। अस्सलाम, क्या हाल है? ये पानी से गुजारा है इसने बाइक को। ये पानी देखें, ये जो है ना, ये पहाड़ों से ऊपर से आ रहा है, साफ़ पानी है। यही जो लोगों ने फसल काश की हुई है, यही इसी पानी को लगाते हैं। कितना साफ़ पानी है, ये अल्लाह की कुदरत है, चश्मा-नुमा। यहाँ इतनी लजीज मछली होती है, जो जैसे हम दरिया की मछली को तलाश करते हैं, तो जो पहाड़ की मछली होती है तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है, इसकी अपनी लज़्ज़त होती है।
ये देखें पानी का शोर, साफ पानी है जो पहाड़ों से आ रहा है। ये देखें दूर दूर से ये पहाड़ों से आ रहा है ये पानी। ये पानी पहाड़ों से आ रहा है। इन पत्थरों पे मैं जो है चाह रहा हूँ कि दूसरी तरफ चला जाऊँ पत्थरों से हो के। रास्ता मैं ढूंढ रहा हूँ। ये साफ, कितना साफ पानी है। काफ़ी मिकदार में ये पानी आ रहा है। ये लोगों का कहना है इसी साइड पे यहाँ जो है इसी साइड पे मैं आपको दिखा दूँ, इस जगह पे एक गार है जो कहते हैं ये काफ़ी कम से कम 100 किलोमीटर दूर जाकर निकलती है। बहुत ज़्यादा ठंडी गार है। जैसे गर्मियों में हम अगर इसमें अंदर जाएं, काफ़ी सारे लोग गए हैं, मैं खुद नहीं गया। वो कहते हैं कि अगर गर्मियों में इसके अंदर जाएं तो महसूस ऐसे होता है कि सर्दी लग गई हो, इतनी ठंडी गार है यहाँ इसी साइड, इसी जगह पे। अब लोगों ने ये बांधा हुआ है पानी को, एक कच्ची सी बनाई हुई है, नाला सा बनाया हुआ है। ये देखें ये नाला सा बनाया हुआ है। ये पानी जो है ना गंदम की तरफ जा रहा है। गंदम जिन्होंने नकाश की हुई है तो पानी गंदम की तरफ जा रहा है। ये जो जगह है इसी जगह पे, इस पहाड़ के नीचे ये एक जगह है। इधर यहाँ 2016 की बात है। यहाँ पूरी फैमिली, यहाँ काफ़ी बड़ा गहराई में कम से कम 100 से 80 फुट नीचे या 100 फुट नीचे बहुत गहरा जो है ना खड्डा है। ये जो सारा पानी है पहाड़ का पहले उसमें गिरता है, उससे गिर के फिर आगे निकल रहा है। इसी जगह पे है ये गिरता है। इधर पूरी एक फैमिली जो है ना डूब गई थी, जिसमें तकरीबन 10 ख़वातीन थी और 3 बच्चे थे। एक बच्चा जो है इसी जगह पे नहाने के लिए गया तो वो आगे चला गया। जब आगे गया तो वो डूब गया। उसको बचाने के लिए एक और बच्ची गई। फिर उसकी माँ, उसकी जो है जितने भी फैमिली के लोग आए हुए थे, चाची थी, ताई थी, वो सारी एक दूसरे के पीछे गई। वो सारी की सारी डूब के मर गई। इसमें उनका लिखा था यहाँ, तो इसी पानी में वो डूब के मर गई। ये इस जगह पानी की काफ़ी सारी गहराई है। पानी का शोर देखें, ये पानी आ रहा है।
मैं चाह रहा हूँ कि आगे जाऊँ और आपको दिखाऊँ। मैंने जंप लगाया, बड़े पत्थर पे आ गया। ये देखें, ये पानी। देखें कितना साफ़ पानी है और कितनी तेज़ी से आ रहा है। जब ये रोदकोई का पानी आता है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ये सारा पानी बहुत ज़्यादा, ये पहाड़ के उधर पहाड़ के साथ इधर ये सारा ये तल भर जाता है। मेरी तरफ चारों तरफ देखें, ये पहाड़ी पहाड़ है। ये देखें, पानी का शोर इतना है, बहुत ज़्यादा। लोगों ने फसलें काश्त की हुई हैं। साफ और ताज़ा पानी है। ये देख, इसी पानी में बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं और मछलियाँ आपको पानी
मेरे चारों तरफ पानी पानी है। ये वो पॉइंट है अब जहाँ पे मैंने जाना है, जो सैर तफरीह के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा है आप लोगों को, जहाँ मैंने जाना है। अभी यहाँ से सीधा जाऊँगा। साथ ही उसके एक छोटा सा होटल है। मैं आगे जा नहीं सकता तो मुझे शूज़ उतारने पड़ेंगे। ठंडा पानी है तो सर्दी लगेगी, गीले हो जाएंगे पाँव मेरे। मैंने मोज़े पहने हुए हैं तो इसलिए मैं फिर वापस चलता हूँ। तो अब समझ नहीं आ रही मैं आया कहाँ से था। मैं बाइक अपनी उधर खड़ी कर रहा हूँ। ओ देखें, ये देखें अजीब सा पत्थर है ये देखें। जैसे समंदर में होते हैं ना, ये अजीब सा पत्थर है। यहाँ से साथ OGDC है, एंड गैस। हमारे जो पहाड़ हैं, इसी पहाड़ में गैस, पेट्रोल और डीज़ल फरवानी से निकल रहा है। पैदल बंदा यहाँ चल नहीं सकता, नीचे पत्थर ही पत्थर है। मैं चाह रहा हूँ मैं वो जो बड़ा पत्थर पड़ा है वहाँ तक चला जाऊँ। अगर जा सकता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई टू बेस्ट। ना जा सका तो वापस आ जाऊँगा। ये जो सफ़ेद पत्थर पड़ना है ना, ये देखें, ये वाला, ये पत्थर जो घरों में लगाए जाते हैं, पत्थर खूबसूरती के लिए, ये वो पत्थर है। इसको काट के तराश के ये पत्थर लगाए जाते हैं। जिसे हम टाइल भी कहते हैं कि हमने अपने घर में ये खूबसूरती के लिए लगाई हुई है।
वहाँ उस पत्थर तक जाना जो है ना मुश्किल है, रास्ता नहीं है। मैं देखता हूँ कि उस पत्थर तक चला जाऊँ। स्लिप होने का खतरा भी है यहाँ। वहाँ तक नहीं जा सकता, रास्ता नहीं है। मैं इस पत्थर पे कोशिश कर रहा हूँ पानी को जो है ना तय करके मैं इस पत्थर तक बड़े तक पहुँच जाऊँ, लेकिन लग मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है जाना वहाँ के पानी है, जो वापस जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेरे पानी है। आप देखें मैं काफ़ी सारा अंदर आ गया हूँ, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और कोई हल भी नहीं है। ये वाइट पत्थर है, ये देखें। जैसे कहते हैं ना पहाड़ों में पहाड़ ज़मीन के अंदर से लूहा निकलता है, ये इस पत्थर में ये देखें, ये लूहा है। ये देखें, ये लूहा है पत्थर के अंदर। वाह, इन्हीं पत्थरों से हीरे भी निकलते हैं। ये देखें, ये लोहा है पत्थर के अंदर, ये वाइट पत्थर है, इसके अंदर जो है ना लोहा है। ये पहाड़ जो है ना खजाने से भरे पड़े हैं। अब मैं कैसे गुजरूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। आ तो गया हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं छलांग लगाता हूँ तो वो पत्थर गीला है, तो मैं स्लिप भी हो सकता हूँ, नीचे गिर भी सकता हूँ। तो कैसे गुजरूं? यहाँ से तो कोई हल नहीं है, और तरफ से जाना पड़ेगा मुझे। वही हाल हुआ, मेरे मोजे गीले हो गए, पानी के अंदर स्लिप हो गया। पानी गुजरने के चक्कर में मैं स्लिप हो गया। शिट, मेरे मोजे गीले हो गए हैं, अब काम ख़राब हो गया।
मैं आ तो गया था, अब समझ नहीं आ रही मैं कैसे गुजरूं। काम ख़राब हो गया है सारा। शिट, स्लिप। पत्थर जो है ना, अब मुझे ऐसा ऐसा सोच समझ के निकलना पड़ेगा। जो हालत है, मैं पानी से बच रहा था, गीला ना हो वैसे गया हूँ। मेरे बेहतर यही है कि मैं निकल जाऊँ। मेरी कोशिश तो मैं कामयाब हो गया। जिस पत्थर के पास मैं पहुंचना चाह रहा था, पहुंच तो गया हूं, लेकिन मेरे मोज़े गीले हो गए हैं, शूज़ गीले हो गए हैं। ये है वो पत्थर इसका मैं कह रहा था। ये वाइट पत्थर है, ये घरों में खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। इसको काट के तराश के, ये देखें ना, वाइट पत्थर है। ये देखें, इसके ऊपर पत्थर और मारते हैं, देखते हैं। ये भी उस तरह का है। पुराने ज़माने में या ये पत्थर पे मार के आग जलाया करते थे। ये देखें, ये वाइट पत्थर है। इस को घरों में खूबसूरती के लिए लगाया जाता है तराश के। कमाल है उनकी, जो पत्थर तोड़ते हैं, पत्थरों पे काम करते हैं। मैंने एक पत्थर उठाया अपने हाथ से, पत्थर पे थोड़ा सा ज़ोर से मारा, मेरे हाथ में दर्द बढ़ गया। चलो व्यूअर, चलते हैं अब उस पॉइंट की तरफ, पहाड़ पे चढ़ के आपको सारे पहाड़ का व्यू कराते हैं। यहाँ से ये पत्थर उठा के ले जाते हैं क्रश मशीनों में। ये पत्थर बिजली बनते हैं, बिजली फिर इससे रोड बनाए जाते हैं। ये देखें, ये जगह देखें, ये है, ये वाह, ये मिट्टी है। ये मिट्टी जो है ना, पुराने ज़माने में जिसको ना पता हो, ये देखें, ये मिट्टी, ये देखें, प्योर मिट्टी है। पुराने ज़माने में औरतें सारी इसी के साथ साथ धोती थीं, इसी मिट्टी के साथ। ये जो है ना, बालों को घना करती थी मिट्टी। और आज तो शैम्पू वगैरह केमिकल ये वो आ गए हैं, तो इसी मिट्टी से साथ धोते थे, जिससे बाल घने होते थे और साथ में लंबे भी होते थे, बाल गिरते भी नहीं थे, इसी मिट्टी के साथ साथ धोते थे। ये देखें, ये यहाँ से तो लोग कोई मिट्टी निकाल के ले गए हैं। ये देखें, ये तख्ती हमारे यहाँ में जब हम पढ़ते थे तो तौलिए के लिए तख्ती यूज़ करते थे, सारे सिलाई के लिए, लिखाई के लिए। तो ये मिट्टी, इसी मिट्टी के साथ लिपाई करते थे तख्ती की, इसी मिट्टी के साथ लिपाई करते थे तख्ती की। ये देखें, इसी मिट्टी के साथ करते थे।
ये सारी मिट्टी है, ये मिट्टी का वाव। मैं हाथ धो लेता हूँ, मेरा हाथ मिट्टी से भर गया है। और अभी बात चलते हैं उसी पॉइंट की तरफ जो मेन पॉइंट है इसी गुलकी का, जहाँ ज़्यादातर लोग सैर व तफरीह के लिए बैठते हैं, आउटिंग के लिए, खाने पीने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं, उसी जगह चलते हैं। इसी पहाड़ के ऊपर मैं चढ़ूँगा। अब ऐसा ऐसा ये चढ़ाई शुरू हो गई है। और पहाड़ के ऊपर अच्छा तक चढ़ रहा हूँ। इस पॉइंट को जो हमारे मौजूदा वज़ीर आला हैं, क्योंकि ये रास्ता उनके घरों को जाता है, उसकी कौम इस साइड पे ज़्यादा आबाद है। यहाँ एक मैं आपको दिखा दूँ, एक छोटा कब्रिस्तान बना हुआ है। ये काफ़ी कदीम ज़माने का है। कहते हैं यहाँ जो ये कब्रिस्तान है 150 साल पुराना कब्रिस्तान है। ये देखें 150 साल पुराना कब्रिस्तान है। अब मैंने ऐसा ऐसा ऐसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, फिर वहाँ से जाके आपको नज़ारा कराता हूँ। इसकी पहाड़ के ऊपर मैं जाऊंगा। ये मिट्टी का पहाड़ है, मिट्टी का पहाड़ है। यहाँ 2-3 घर हैं। ये लोग जो है ना, यही घर के रहने वाले लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। मैं अब उस पॉइंट की तरफ पहुँच गया हूँ, पिकनिक पॉइंट की तरफ। ये देखें, ये स्पेशल वज़ीर आला ने यहाँ बनवाया है। पिकनिक पॉइंट की तरफ मैं पहुँच गया हूँ।
ये पिकनिक पॉइंट है जहाँ मेल फीमेल मर्द और ख़वातीन आते रहते हैं सैर व तफरीह के लिए। बच्चे हर कोई। इसका थोड़ा सा व्यू करा दूँ आपको। ये देखें, यहाँ खाने के लिए जो शहर के लोग जा वैसे फ़ीमेल ज़्यादातर को खाती हैं, लेज़ चिप्स वगैरह इजीली यहाँ मिल जाते हैं इसी पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट हैं। एक साइड ये मर्दों के लिए बनाई गई है, यहाँ के लोग बैठते हैं पिकनिक के लिए, खाना वगैरह खाते हैं। ये औरतों के लिए बनाई गई है ये जगह। बारिश वगैरह यहाँ क्योंकि अब बादल छाए हुए हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ ये बनाया गया है पूरा शेड। ये देखें, ये बैठने के लिए चेयर बन रखी गई हैं। ऊपर छत है लोहे की, लेकिन लाइट वगैरह भी हैं सोलर के साथ। ये पहाड़ के ऊपर ये जगह बनेगी, ये चेयर हैं गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई हैं। यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अब जो मैं पहले जहाँ मौजूद था वो ये जगह थी, मैं इधर मौजूद था इस जगह पे। इस जगह पे भी जब गया हूँ, पानी आ रहा था पहाड़ से, जो गुज़र रहा था, मैं इस जगह पे मौजूद था। अब मैं ऊपर आ गया हूँ। ये दूर दूर तक जो है ना सारे पहाड़ फैले हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उस बादल ऊपर छाए हुए हैं पहाड़ों के, तो पहाड़ नज़र नहीं आ रहे। अगर सूरज होता, बादल ना होते, तो ये सारा जो है ना सही तरह से नज़र आता। और नीचे देखें, ये लोगों ने गंदम काश की हुई है। जो पहाड़ से पानी आ रहा है वो उसको यूज़ में ला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और अपनी गंदम भी काश की हुई है। ये देखें, ये सड़क है यहाँ है। ये रोद कोई का जो पानी है सारा का सारा दरिया सिंध में जाके गिरता है, और दरिया सिंध का पानी फिर समंदर में। यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ एक होटल है, इसी पिकनिक पॉइंट पे यहाँ खाने की हर चीज़ मिल जाती है। ड्रिंकिंग के लिए भी कोक है, 7 अप है। ये छोटा बच्चा बैठा है, ये एक ढाबा है। यहाँ लेज़, कोक, 7 अप, स्प्राइट सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बिस्किट वगैरह हर चीज़ के, हर किस्म के। लेकिन यह है कि थोड़ा रेट ज़्यादा होता है वहाँ की निस्बत। और अगर यहाँ टीन पैक भी लेना चाहें वो भी मिल जाते हैं, पेप्सी में, कोक में।
ये राह गुज़र है, रास्ता है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं। वो देखें, 4 व्हील डाले ही जाते हैं यहाँ। ये देखें, बच्चे आए हुए हैं। ये चीज़ें खाने के लिए। एक जो ले हम भी ले लेते हैं। और देख लें ये खूबसूरत सा व्यू, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं इस पॉइंट के। मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा देता हूँ। ये चारों तरफ पहाड़ हैं। ये ट्रैक्टर और ट्राली है, आपको व्यू कराता हूँ इसका। ये जो है पत्थर से भर के लोग ले जा रहे हैं, ये जा रहे हैं क्रैश पे। यहाँ बिजली बनेगी, यहाँ से उसी पत्थरों से। ये चारों तरफ मैं आपको थोड़ा सा व्यू करा देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये चारों तरफ मेरे पहाड़ हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है कि जैसे मैं सर्दी से कांप रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। ये देख, चारों तरफ पहाड़। ये यहाँ पहाड़ में ज़्यादातर बलोच लोग या बुज़दार अपनी ये ज़बान में ये बात कर रही हैं। बच्चियाँ जो आई हैं, मुझे भी नहीं समझ आ रही है क्या बोल रही हैं। चारों तरफ पहाड़। ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से ये पिकनिक पॉइंट बनाया गया है। जो हमारे वज़ीर आला पंजाब के हैं। ये गंदम,
यहाँ टफ टाइल लगी हुई है, ये देखें प्लांट पे खूबसूरती के लिए। ये एक घर है यहाँ मौजूद। जहाँ से ये रोड गुजरा है। ये सामने होटल है।